हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या क्या ब्रीडिंग मेथड यूज़ होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और काफ़ी ब्रीफ और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो इसको इंटरेस्टिंग भी लेक्चर है क्योंकि इससे हमको एक आउटलाइन मिलता है और एक गाइडलाइंस भी मिल जाता है कि हमको कैसे पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग मेथड को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे वेरियस प्रोसीजर, क्या क्या हमारे वेरियस प्रोसीजर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। तो इतने सारे जो है हमारे वेरियस प्रोसीजर होते हैं, जिसमें जो ये जो प्रोसीजर है इसकी जो चॉइस हम करते हैं ब्रीडिंग मेथड के लिए, तो वो कुछ फॉलोइंग पॉइंट को हम मद्देनज़र रखते हैं। जैसे मोड ऑफ पॉलिनेशन को देखते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं, जीन एक्शन को देखते हैं एंड आपके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई प्लांट है, इस प्लांट में हम अगर सबसे पहले ब्रीडिंग में हमको करना है तो हम मोड ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। तो ये कोई तिल का प्लांट है, इसके मोड ऑफ पॉलिनेशन होते हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड। उसके बाद रिप्रोडक्शन को देखेंगे, रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो ये जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सीड के थ्रू या फ्लावर के थ्रू होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे जीन एक्शन। तो इसमें जीन एक्शन क्या काम करता है, या डोमिनेंस जीन एक्शन भी काम करते होंगे और इसमें जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीन एक्शन भी काम करते हैं। तो सारे जीन एक्शन इसमें काम करते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो इसमें हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या ले सकते हैं, ऑयल की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं सीड में जो क्वालिटी होती है प्रोटीन या जिंक की क्वालिटी उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है और इसके यील्ड को बढ़ा सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, कोई भी हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्या होता है ब्रीडिंग, आपके ब्रीडिंग जब करते हैं उसमें सिलेक्शन करने वाले कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना पूरा टॉपिक है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है प्लांट ब्रीडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक टेक्निक भी है ये, क्योंकि हर ब्रीडिंग मेथड में हमको सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करने के समय हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला है कि कोई भी पॉपुलेशन में हम जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ वेरिएशन ज़रूर होना चाहिए, तभी हम सिलेक्शन कर पाएंगे और हमारे लिए ईजी भी होगा। वेरिएशन जो है मस्ट बी हेरिटेबल। हेरिटेबल का मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो बना रहे और वो हमारे को हर जनरेशन में मिलता रहे, वो कहलाता है हेरिटेबल। तो वेरिएशन जो है हेरिटेबल भी होनी चाहिए। अगर हम कोई वेरिएशन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो शो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इन टू आइसोलेट डिज़ायरेबल प्लांट टाइप फॉर आवर पॉपुलेशन। हमको क्या है, डिज़ायरेबल प्लांट को आइसोलेट करना है। सिलेक्शन में हमारा जो है फंडामेंटल स्टेप है, जैसे मैंने पहले ही कहा था किसी भी ब्रीडिंग मेथड में, द टू बेसिक स्टेप्स, फर्स्ट है सिलेक्शन एंड सेकंड प्रोजेनी टेस्ट। ये जो है बेसिक स्टेप्स हैं। तो हमने सिलेक्शन को तो देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है। तो प्रोजेनी टेस्ट जो है एवोल्यूशन करने के लिए किसी प्लांट में उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेनी टेस्ट करते हैं। सिर्फ यही इसका एक अर्थ है कि हम किसी भी प्लांट के एवोल्यूशन को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके फिनोमिना को हम थोड़ा समझते हैं, वो कहलाता है हमारा प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट को डी विल्मोरिन ने दिया था, है ना, और इस प्रोजेनी टेस्ट को हम विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल्स भी कहते हैं या फिर विल्मोरिन प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। विल्मोरिन ऑब्जर्व किया था शुगर बीट में, हाई शुगर कंटेंट वाले शुगर बीट को, और उसे 3 भाग में क्लासीफाई किया था। 3 क्लासेस में उन्होंने उसे बांटा था, हाई शुगर, लो शुगर और मीडियम शुगर। तो इसमें और नेक्स्ट हमारा देखते हैं इंपॉर्टेंट द प्रोजेनी टेस्ट क्या है। एक बेसिक स्टेप्स होता है किसी भी ब्रीडिंग मेथड का, जैसे सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, और प्रोजेनी टेस्ट को जो है ये 2 वैल्यूएबल फंक्शन करता है। क्या क्या वैल्यूएबल फंक्शन है, टू डिटरमाइन द ब्रीडिंग बिहेवियर एंड होमोजीगस एंड हेट्रोजाइगस चीज़ों को ये देखता है कि वो जो प्लांट है उसमें ये कैरेक्टर होमोजाइगस है, मतलब समजात है, या फिर विषम जात है। तो ये हेट्रोजाइगस को भी देखता है और ये है आइडिया हो जाता है किसी भी ब्रीडर को कि हमको कौन से प्रोजनी को सिलेक्ट करना है और बेटर प्रोजनी हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्योर लाइन कॉन्सेप्ट। तो ब्रीडिंग मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में प्योर लाइन कॉन्सेप्ट या प्योर लाइन सिलेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन होते हैं, प्योर लाइन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। प्योर लाइन सिलेक्शन से पहले हमको प्योर लाइन कॉन्सेप्ट को जानना है। तो हम देखेंगे प्योर लाइन कॉन्सेप्ट जो है ये एक प्योर लाइन का मतलब होता है कि सिंगल होमोजाइगस प्लांट होता है जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज से तैयार होता है, सिंगल होमोजाइगस प्लांट। ठीक है, तो इसको कहलाता है हमारा प्योर लाइन
उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑल द प्लांट होते हैं वो प्योर लाइन हैव सेम जीनोटाइप। जितने भी प्योर लाइन के प्लांट होते हैं उनके जो जीनोटाइप होते हैं वो सेम होते हैं। और फिनोटाइपिकली डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है, और इन्वायरमेंट के इफेक्ट आने से वो क्या हो सकते हैं, उनके जो जीनोटाइप है थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट। और जो वेरिएशन होता है प्योर लाइन में ये नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब एक जनरेशन तक आता है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो हट जाता है या नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं आ पाता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नॉट हेरिटेबल कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्योर लाइन, इसको जॉनसन ने दिया था 1903 में ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी बीन्स फेसियोलस वुल्गेरिस में इन्होंने स्टडी किया था और दिया था। ठीक है, उन्होंने कुछ सीड में रिसर्च किया था और वो काफ़ी लंबा है इसलिए वो डिस्कस नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बता दिया हूँ और यही आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। जॉनसन ने ऑब्टेन किया था कि कमर्शियल सीड प्रिंसेस वैरायटी, एक नाम दिया था कमर्शियल सीड का, उन्होंने तैयार किया था। और ये कमर्शियल सीड जो है लॉट ऑफ क्या करता था, वेरिएशन करता था, शो करता था सीड के साइज में, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने सिलेक्टेड किया था डिफरेंट साइज के ग्रो, और उसे क्या किया था, डिफरेंट टाइप के साइज के सिलेक्ट करके उसे सेपरेटली ग्रो किया था किसी सीड को और उसको प्रोजनी टेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई है, प्योर लाइन और सिलेक्शन। तो यहीं से हमको अर्थ समझ में आ जाता है। प्योर लाइन मतलब सिंगल होमोजाइगस प्लांट का, जो हमारा होमोजाइगस प्लांट होता है सेल्फ पॉलिनेटेड का, वो प्योर लाइन है। सिलेक्शन है हम कोई भी सुपीरियर जीनोटाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब हमको प्योर लाइन को सिलेक्ट करना है जो सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से आ सकता है। और ये प्योर लाइन जो है लार्ज नंबर के प्लांट इसका तैयार करना है और उसे सेपरेटली उसे हार्वेस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। प्योर लाइन सिलेक्शन को ज़्यादातर अच्छे से समझने के लिए इसका डायग्रामिक स्टडी करते हैं हम। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में जब प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं तो 200 से 3000 प्लांट को सिलेक्ट करते हैं सुपीरियर फिनोटाइप को, और उसका इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगाते हैं। तो ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, ये सिंबल है आपका इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी का। ठीक है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर ग्रोन, अनडिजायरेबल प्रोजेनी आर रिजेक्टेड। थर्ड ईयर में हम करते हैं प्रीमेरली यील्ड ट्रायल, जिसमें हम 1 साल के लिए करते हैं, PYT जिसे कहते हैं। 1 साल के लिए इसका टेस्ट करते हैं सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट पे। फिर फोर्थ जनरेशन में हम जाते हैं मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल। तो ये जो है 3 लोकेशन पर कर सकते हैं हम, इसलिए इसमें 3 ईयर का होता है और 3 अपन लोकेशन पे कर सकते हैं। हर साल अलग अलग लोकेशन पे करते हैं, वो कहलाता है आपका मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल, जिसको MLT कहते हैं। फिर 7th ईयर में हम जाते हैं तो वो हमारा जो सुपीरियर प्रोजेनी है वो किसी चेक के साथ उसको उगा करके देखते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है कैसा आ रहा है। ये चेक करने के बाद हमारा जो है प्योर लाइन हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद हम प्योर लाइन सिलेक्शन में आगे देखेंगे मेरिट ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, तो प्योर लाइन सिलेक्शन के मेरिट्स क्या होते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या करता है, मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट को अचीव करता है, और दिस इज बिकॉज वेराइटी ऑफ बेस्ट प्योर लाइन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। प्योर लाइन क्या होता है, बेस्ट वेराइटी होता है और जो किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्योर लाइन हमारा जो है यूनिफॉर्म भी होता है और इसलिए हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है इसको उगाना। उसके बाद क्या है, इसमें इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट हो सकता है, और यूनिफॉर्मिटी इज द वेराइटी इजली आइडेंटिफाइड इन द सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ये वैरायटी अलग से ही मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्योर लाइन है और हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, डीमेरिट्स भी है इसके कुछ। इसमें क्या है कि हमारा जो वेरिएशन होता है नॉट हेरिटेबल होता है, और इस सिलेक्शन में क्या हो सकता है, आपका एडाप्टेशन और स्टेबिलिटी जो होती है इस वैरायटी की वो थोड़ी कम होती है, और एज़ कम्पेयर टू मास सिलेक्शन ये जो है लंबा मेथड है, थोड़ा हार्ड मेथड है ऐसा कहा जाता है। लेकिन सब मेथड जो है नॉर्मली है। तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे, फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।